गुड मॉर्निंग क्लास। हमारे लिए रूटीन मेकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब रूटीन मेकिंग जो होता है हमारे लिए, ये हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए था, लेकिन यही हमारा वीकनेस बनते जाता है। आइडिया ये है कि हम रूटीन मेकिंग के इतने प्रोसेस, लंबे प्रोसेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसे पूरा ही नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम आज एक दूसरे नज़र से देखने आए। आपको बहुत सारे नए नए टेक्निक होता है, मैं आपको खोज के लाता हूँ, जो कि बहुत बड़े बड़े आपको इंडस्ट्री में, ऑफिसेज में मैनेजमेंट गुरु जो होते हैं वो ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ के आपके लिए लाता हूँ ताकि स्टूडेंट उसे इस्तेमाल कर सके। इस नए टेक्निक को, जिसे हम टाइम बॉक्सिंग कहते हैं, ये आपको एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताने वाला है, ये रूटीन से क्या फ़र्क होता है। आइए पहले इस डिफरेंस को समझ लेते हैं और फिर समझते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे और इवेंचुअली हम अपनी पढ़ाई को कैसे बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारा टाइम, एक सेकंड, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, इवेंचुअली जो रूटीन होता है वो होता क्या है? ये टाइम मैनेजमेंट ही तो होता है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब जो हम रूटीन बनाते हैं, वो रूटीन में हम क्या करते हैं कि मुझे ए चीज़ कंप्लीट करना है, मुझे बी चीज़ कंप्लीट करना है, मुझे सी चीज़ कंप्लीट करना है, यही बोलते हैं अपने आप को। अब ये चीज़ के लिए हमने कोई टाइम अलॉट नहीं किया रहता है, ठीक है? टाइम अलॉट नहीं किया रहता है, हमें बस रहता, हाँ, दिमाग में एक फ्रेमवर्क रहता है कि हमें 2 दिन में, 3 दिन में इन चीज़ों को ख़त्म कर देना, लेकिन एक जनरल हमारा स्ट्रिक्ट आइडिया नहीं रहता है, ठीक है? ये हमारा रूटीन मेकिंग होता है। अब होता क्या है कि आप ए पढ़ने बैठते हो, पहले तो पढ़ने बैठ जाओ, वही बहुत बड़ा बात है, लेकिन अगर मान लो आप पढ़ने बैठ भी जाते हो तो आपका टाइम बाउंडेशन कोई है नहीं, और यही चीज़ ना इसको बहुत ज़्यादा बेकार बना देती है। और आप ए कंप्लीट नहीं करते हो, फिर बी कंप्लीट नहीं करते हो, फिर सी नहीं करते हो, और फिर उसके बाद एक पे एक लोड बनते जाता है। एंड अकॉर्डिंगली क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलता है आपने जो पढ़ाई शुरू की थी, अच्छे इंथुजियाज्म से शुरू की थी, वो इवेंचुअली क्या हुआ कि एक पाइल ऑफ रबल बन के रह गया है। अब देखो, दूसरा हमारा आपको टेक्निक होता है जिसे हम बोलते हैं टाइम बॉक्सिंग। अब इसमें जस्ट इसी चीज को हमने उलट दिया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपना पहले टाइम निर्धारित किया है कि हम बस इसी टाइम पे पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस पे हमने इसको सेकेंडरी रखा है। जो यहां पे हमारा उल्टा था, पहले हमने आपको जो पढ़ने वाले हैं उसको हमने तय किया हुआ था, यहां पे हमने पहले टाइम को किया है। जैसे कि मान लो मैंने बोला हुआ है अपने आप को कि मैं 9:30 बजे सुबह से लगभग 10:30 बजे तक पढ़ूंगा। अब मैंने अभी तक ये नहीं बोला है कि मैं इसमें क्या पढ़ूंगा। अब देखिए, ये शुरू में आपको सोचने में लगता है अरे ये तो और भी बेकार है, क्योंकि ये कैसे काम करेगा, ये तो बस अपने आप को टाइम देना है। लेकिन अगर आपके पास ईमानदारी है, क्योंकि आप कुछ भी बना लो, अगर ईमानदारी नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या होता है ना कि आपके पास घड़ी का प्रेशर होता है। जब आप ये बोलते हो ना कि मुझे ए कंप्लीट करना है, तो ए कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है ये आपको पता ही नहीं है कि हाँ मैं 6ठे पन्ने तक पहुंचूंगा, 8वें पन्ने तक पहुंचूंगा, सब सब्जेक्टिव है। लेकिन इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। 9:30 से 10:30 एक घंटा जो है, ये एक ही घंटा रहेगा, और अगर मैंने अपने आप को रखा है कि इस घंटे में पढ़ूंगा तो मुझे उस समय तो कुर्सी पे अपने बैठना ही पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये आपको कुर्सी पे बैठा देती है। अब आपकी ईमानदारी वाली बात आती है कि अगर आपने यहां पे रखा हुआ है कि मैंने पॉलिटी को पढ़ना है, तो वो उस समय आपको 1 घंटे तक कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, फोकस। क्यों ये जो इसमें फोकस क्यों नहीं है और इसमें ज्यादा फोकस क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि मेरे पास जो लिमिट है वो इतना ही है, 10:30 तक ही है, मैं 10:30 तक ही पढ़ने वाला हूं। तो मुझे इससे पहले जितना चीज पढ़ सकता हूं, आपको खुद नहीं पता आप कितना पढ़ सकते हैं, जितना चीज पढ़ सकता हूं उसे पढ़ लूंगा। तो ये आपका क्या करता है, फोकस को बढ़ा देता है। और जब फोकस आपका बढ़ जाता है तो आपको खुद नहीं पता, जो आप मन में सोचते होंगे कि मैं 5 पन्ने पढ़ूंगा, 6 पन्ने पढ़ूंगा, हो सके आप 12 पन्ने पढ़ जाओ। तो ये जो हमारा टाइम स्लॉटिंग होता है, ये बेसिकली हमारे डिस्ट्रैक्शन को हटा देता है और हमें एकदम प्रोडक्टिविटी हमारे जो होती है उसको बढ़ा देता है कि हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, क्योंकि आपको खुद पता है कि 10:30 के बाद आपने 15 मिनट का एक अपना टाइम का बॉक्स बनाया हुआ है, जिस बॉक्स का नाम है आपको रीसेस।
अब रिसेस का मतलब होता है कि मैंने छुट्टी लिया हुआ है, लाइक ब्रेक लिया हुआ है, वो आपके दिमाग में सेट है। और आपके दिमाग में ये भी सेट रहेगा कि 10:30 से आपको अगर पौने 11 तक ब्रेक लिया हुआ है तो 11 से मैं पढ़ने भी बैठना हुआ, तो आपका जो लाइफ होगा वो बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखने में सुनने में हमें बड़ा ही अजीब लगेगा कि आप अपने लाइफ को ऑटोमेटिक बना रहे हो, बट सक्सेस कम्स विथ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का दूसरा रूप है ऑटोमेटिक लाइफ। ठीक है, तो यही चीज हमें टाइम बॉक्सिंग से सीखनी है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो बेसिक डिफरेंस है टाइम मैनेजमेंट का, ये आपके लाइफ में बहुत डीपर चेंजेस ला सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली अपने लाइफ में इस्तेमाल करो। अब चलो थोड़ा और इसको फिगर से देखते हैं। तो ये देखिए, टाइम बॉक्सिंग का एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना है जिसमें कि आप अपने आप को टाइम को बॉक्सेस के रूप में देख रहे हो। ठीक है, और यही चीज आपको हेल्प करेगी अपने पूरे प्लान को सही तरीके से नेविगेट करने में। ठीक है, अच्छा बाय द वे देखिए, हमारा आपको 21 मई आपको आने वाला है। उससे पहले आप क्या करें कि PRJ लाइफ कोड यूज करके इस डिस्काउंटेड प्राइस को अवेल कर पाए, अदरवाइज क्या होगा कि ये प्राइस इंक्रीज कर जाएगा और फिर आपको इसी कोर्स के लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और झारखंड, तो आप अपने स्टेट की अगर PSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको PRJ लाइव कोड डाल के इवेंचुअली अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, ये पिक्चर मैंने इसलिए लिया है कि ऐसे ही हमें अपने टाइम को बॉक्स में तोड़ना है। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको पहले क्या करना है कि पहले आप अपना एक ब्रॉडर आइडिया अपने दिमाग में लगा लो कि मैं क्या क्या करना चाहता हूं। मुझे पॉलिटी करना है, मुझे हिस्ट्री करना है, और ज्यादा मत करना। सभी लोग क्या करते हैं, 50 चीज ले लेते हैं, न्यूज़पेपर, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सब रख लिया। ऐसे नहीं, बस एक या दो या तीन, चलो 3 ले लो, 3 से ज्यादा नहीं, 3 चीज रखा। अब ये 3 चीज करके अब इसको प्लान मत करो, बस आपके पहले 3 क्या किया, चुन लिया आपने कि हाँ मुझे ये चीज कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है इसका प्लान नहीं किया, अब आप अपने टाइम को प्लान करना चाहिए, जो कि हमारा टाइम बॉक्सिंग है। अब टाइम बॉक्सिंग क्या करो, मंडे को मैं सुबह 9 बजे से उठ के 11 बजे तक पढ़ूंगा। फिर आपको जो भी आपकी सुविधा के हिसाब से, आपको पूरा फ्रीडम है। ठीक है, ये एक बॉक्स बनाया, दूसरा बॉक्स क्या बनाओगे आप, 12 से लेकर 3 बजे तक पढ़े, जो भी आपको सही लगे। हो सके आप 12 से 12:30 ही पढ़े, वो आपके मन पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन एक ईमानदारी रखना कि दिन में 7 से 8 घंटे आपके निकल के आ जाए, वो कैसे भी कोशिश करना। ठीक है, अब ये बॉक्स बना लिया है, अब यहाँ पे आपके पास टू डू लिस्ट है। आपको खुद नहीं पता कि आप इसमें क्या डालने वाले हो सके किसी दिन आप पॉलिटी डाल दो, इसके दिन हिस्ट्री डाल दो, किसी दिन आपको कुछ और डाल दो, लेकिन यही 3 में घुमाना होगा, इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आप वो टाइम लाइन जैसे आएगा आपका दिमाग क्लिक करेगा कि मुझे कुर्सी पे बैठना है, क्या पढ़ना है आपको भी नहीं पता, मुझे कुर्सी पे बैठना है। और जैसे कुर्सी पे बैठोगे और डेडलाइन तुम्हारे पास पता रहेगा कि मैं 10:30 तक पढ़ रहा हूं, तो तुम पढ़ोगे ही, फोकस लगेगा ही, और ये फोकस आपके सब्जेक्ट्स को इतनी तेजी से कवर अप करवाएगा कि आपको अंदाजा नहीं है। ऑब्वियसली ये बहुत लोगों का फेल भी करेगा, बट वहां पे इंटेग्रिटी वाली बात आ जाएगी, ईमानदारी वाली बात हो जाएगी कि आप एक्चुअली में इंप्रूव करना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर चाह रहे होंगे तो ये जरूर कारगर होगा, अगर नहीं चाहिएगा तो फिर तो भगवान ही भला करे। ठीक है, तो हम समझ गए कि कैसे इन चीजों को तोड़ सकते हैं। आई होप इस चीज का आइडिया रखिएगा। अब देखिए इसका आपको फायदा क्या होता है, मैं ये अभी आपको बता के वो नहीं करूंगा, ओवरलोड नहीं करूंगा, लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि ये आप पे हार्ड लिमिट रख देता है कि मैं अपने आप को इसी समय तक का समय दे रहा हूं, उसके बाद मेरा चीज खत्म नहीं भी होता है तो मैं उठ जाऊंगा। अब ये आपके अंदर ईमानदारी ला देगा कि मान लो 2-3 बार तुम बेईमानी भी करते हो अपने आप से कि अरे यार पढ़ाई नहीं किया और तब भी उठ गए, तो फिर अगले बार से आप में क्या आने लगेगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना भी है, तो मैं बिना पढ़े अगर उठ जाऊंगा तो ये समय मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में आप पे अंदर अकाउंटेबिलिटी ले आएगी। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके साथ आपको एक और नया चीज आता है कि व्हाट विल बी डन नेक्स्ट। ये आपको जैसे मान लो एक चीज कर लिया, अब अगले बॉक्स में मुझे क्या करना है, अगले बॉक्स में क्या करना है, ये सब चीज जो होता है आपको इवेंचुअली यहां पे ये बार बार एनालाइज करते रहना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होता है कि आपको देखो जैसे ये होता है कि मान लो आपने किया कि वॉज द डिफाइंड टाइम, जो मैंने रखा था कि 9:30 से आपको 10:30 तक पढ़ूंगा, इनफ टू कंप्लीट द टास्क, कि ये 1 घंटा इनफ है। आपको लगता है हाँ तो चलो बढ़िया है, अगर आपको लगता है नो मतलब कि मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, मैं भी 11:30 कर दूंगा।
मे बी आपको 12:30 कर दूंगा, जो भी आपको सही लगता है। मान लो येस और नो पे डिपेंड करता है। मान लो आपका येस आंसर आया तो चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। डिड यू रीच द गोल? आपने क्या ठीक से पढ़ाई की? तो अगर इसका आंसर येस आया था तो आप बोलोगे हाँ। अगर मान लो आपने देखा कि 1 घंटे में पढ़ाई अच्छी नहीं आई है तो आप बोलोगे यहाँ पे नो। अब अगर यहाँ पे नो आता है तो फिर आपको इसमें चेंज लाना पड़ेगा। आपको अपने बॉक्स को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मुझे बॉक्स को अपना बड़ा बनाना है। तो ये बार बार जो लूप आपका बनेगा कि कैसे अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन के मेरे आंसर क्या आ रहे हैं, ये चीज आपको एक बहुत एकदम क्लियर पाथ पे रख देगा कि कैसे चीज़ों को मुझे कंप्लीट करना है। देखो बेसिकली इसमें मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ आ जाता है रादर देन मैनेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। हम जनरली मैनेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं कि इसको यहाँ रख दो, इसको वहाँ रख दो, इसको वहाँ रख दो, और अपना मशीन ही खराब है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपने मशीन को ठीक करना चाह रहे हैं कि इस घंटे में तो मैं बैठूंगा ही, और उसके बाद हम मान रहे हैं कि जो भी मेरे सामने आएगा उसको तो मैं कर ही लूंगा। आइडिया का बस यही डिफरेंस है और यही अप्रोच है। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो शायद ये डेफिनेटली काम करेगा। कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप, मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको कि जैसे 9 से 9:30 में हम बैठ रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये टाइम बॉक्स बना दिया है। और जैसे मैंने टू डू लिस्ट शुरू में बताया था कि टू डू लिस्ट बना लेना, ये टू डू लिस्ट का हिस्सा है। वो आप ऐसे कर सकते हो कि इस समय में मैंने अपना चैप्टर 2 का नोट्स लिख लिया, इस समय मैंने बिहार ज्योग्राफी बना लिया, इस समय मैंने इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिया। जो भी आपको एक टू डू लिस्ट होगा वो बना के रखे रहोगे और इस बॉक्स में आपको ये करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए हूँ, आप अपना बॉक्स खुद बनाइएगा, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं लेकिन आप अपना बॉक्स खुद बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये है कि दिन के एक पूरे टाइम को हम कैसे अपने लिए बांट रहे हैं, यही आपको निर्धारित करेगा कि आपका टाइम कैसे यूज होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, आपका जो हमेशा क्या आपने सही तरीका अपनाया हुआ, सही से एनालाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये उसके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे कि आप सही से अपने प्रोसेस को निभा पा रहे हो कि नहीं निभा पा रहे हो, ठीक है। अब ये एक बात याद रखो कि बी फ्लेक्सिबल, खासकर इनिशियल डेज में, कि इनिशियली अगर अपने आप पे एकदम हार्ड हो जाओगे ना तो आप शुरू में ही छोड़ दोगे। लेकिन शुरू में थोड़ा अपने लिए फ्लेक्सिबल रहना और एडजस्ट करना। जो क्वेश्चन हमने येस और नो वाला देखा था ना, उसको लेके अपने प्लान को एडजस्ट करना। फिर आपको डोंट बी डिस्करेज इफ यू डू नॉट ऑलवेज मीट योर गोल। बहुत बार ऐसा होगा कि 2 दिन पढ़े और अगले दिन यार क्या ही कर रहा था यार, ये इस टाइप के फीलिंग आएंगे, लेकिन आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम 7-10 दिन कोशिश करो कि इस प्रक्रिया को फॉलो ऑन कर सको, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की। आप अगर हर दिन करोगे तो वो आपका क्या होगा ना कि आप अगर 9 बजे आपको सोने का भी मन करेगा ना तो आपके दिमाग में अपने आप नींद खुल जाएगा कि नहीं, 9:30 से तो 11:30 मेरा पढ़ने का टाइम था, तो मैं कैसे आपको अभी सो सकता हूँ। रात में आपको 11 बजे तक पढ़ने का टाइम था, बॉक्स बना हुआ था, तो आपको उसके बाद अगर टीवी सीरीज देखने का मन करेगा तो आप बोलोगे नहीं यार, ये बॉक्स मेरा सोने वाला है, तो मैं अपने बॉक्स का लेंथ को छोटा कर रहा हूँ, तो मुझे सो ही जाना चाहिए। वो दिमाग में हर दिन आपके घंटी बजते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस समय में फायदा आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इसे आपको नाम दिया है कि रूटीन आउट एंड टाइम बॉक्सिंग इन। कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करिए एंड कमेंट करिए आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये नया टेक्निक आपके लाइफ में डिफरेंस ला रहा है कि नहीं ला रहा है। इवेंचुअली स्टूडेंट के हेल्प ही करना हमारा मेन मकसद है। अगर उनके लिए फायदेमंद होता है तो हम और भी इसको बढ़िया तरीके से स्टूडेंट को बताएंगे, देखिए इन्होंने ये कमेंट किया है, इनको फायदा हुआ, ये पहले मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अब मैनेज कर पा रहे हैं। तो कोशिश करिए, ठीक है, ताकि इवेंचुअली आपका रूटीन सुधर पाए। रूटीन सुधर जाएगा तो सक्सेस आपसे कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इनिशिएटिव हेल्प्स योर लाइफ एंड यू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर रूटीन, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। चलिए तब, थैंक यू।